पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। विश्वविख्यात नास्तिक श्री गौरा जी से लिखी हुई जिंदगी के सबक नामक पुस्तक से आज के अंक में गांधी जी की कार्यनिर्वाहकता के बारे में जानेंगे। गांधी जी ने बताया कि यदि सरकार जनता की दृष्टिकोण से शासन नहीं करती है तो उसे काबू में रखकर सही मार्ग पर चलाने का अधिकार और सत्याग्रह जनता का कर्तव्य है। यह सही हेतुवाद है। इतनी हेतुबद्धता, नीति नियम व धैर्य साहस गांधी जी की नीतियों में होने के बावजूद गांधी जी की योजनाएं ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाने का एक कारण है। गांधी जी पारंपरिक रूप से भगवान में विश्वास करते हैं। एक तरफ परमात्मा और सत्याग्रह की आस्था में विरोधाभास है, क्योंकि दूसरी तरफ मनुष्य के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने वाले सत्याग्रह ट्रस्टी निर्माण कार्यक्रम के पद्धतियों में परस्पर विरुद्धता है। गांधी जी ने भगवान के प्रेम स्वरूप और दीन जनों के रक्षक की भावना को बदलकर भगवान ही सत्य कहा था। कुछ दिनों के बाद इसको भी बदलकर सत्य ही भगवान के रूप में परिवर्तित किए, लेकिन भगवान की भावना को किस रूप में रखने पर भी वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक देती है। इसके अलावा भगवान के नाम पर भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने कहा कि ईश्वर की आस्था व्यक्तिगत मामला था और बेहतर होगा कि सरकार इसके मामले में धर्मनिरपेक्ष तरीके से नेतृत्व करे। इस तरह गांधी जी यथार्थों का अवलोकन करते हुए भगवान पर आस्था को भी बदलते रहे। मेरी बेटी की शादी के मामले में गांधी जी भगवान का संदर्भ मिलाए बिना सत्य साक्षी के नाम पर शादी करवाने के लिए सहमत हुए। 30 जनवरी 1948 को अगर गांधी जी नहीं मारा गया होता तो भगवान ही सत्य से सत्य ही भगवान के रूप में अपनी भावनाओं को बदल देते। हेतुवाद यथार्थ दृष्टि से बता सकते हैं कि गांधी जी भगवान का नाम भूलकर सत्य ही सत्य कहते थे। जब भगवान के विचारों को पूरी तरह से त्याग देने पर लोगों में व्यक्तित्व विकसित होकर लोकतंत्र और ग्रामराज अच्छे तरह से संपन्न होते थे, लेकिन उनके जीवन काल में ऐसे नहीं हुआ। इसलिए लोगों को व्यक्तित्व विकास रुक गया। गांधी जी की गतिविधियां नाकामयाब हुए। हालांकि गांधी जी का हेतुवाद उन्हें जीवन काल में पूरी तरह से विकसित नहीं होने पर भी उन्होंने जो आचरण के तरीके दिखाए वे हेतुवादियों के लिए मार्गदर्शक थे। गांधी जी अनुभव के साथ एक सलाह दिए। गांवों में काम करने वाले महिला कार्यकर्ता किस प्रकार होने चाहिए? इस प्रश्न आने पर उन्होंने 3 योग्यताओं को सूचित किए। वो है 1. उन स्त्रियों की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 2. उनके लिए विशिष्ट शिक्षा नहीं होनी चाहिए। 3. उनको हरिजनवाड़ा में भोजन करने के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परिणाम की तुलना में ये तीनों योग्यताओं की महिलाएं जितना कार्यक्रम को कर पाए थे, उसके बाद में जो महिला और पढ़े लिखे लोग आए तो वे नहीं कर पाए थे। गांवों की सफाई करने के बजाय कहा कि गंदगी को देखकर नफरत किए थे। ऐसे कई अनुभवों को देखने के कारण ही गांधी जी इन 3 योग्यताओं को बताए। अनुभव जीवन से आना चाहिए, पुस्तक पढ़कर जानकारी नहीं कर सकते हैं। आज के अंक में गांधी जी की कार्यनिर्वाहकता के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.